नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए, मैंने आपको रस के 2 वीडियोस भेजे हैं जिसमें कि रस के अवयव, रस के भेद, उनकी परिभाषाएं और उदाहरण सब कुछ दिया है, पूरी डिटेल है उस वीडियोस में। इसमें मैं आपको एक ट्रिक के साथ रस बताती हूँ जिसमें कि आपको बस किसी भी उदाहरण या किसी भी तरह के क्वेश्चंस में कैसी भी पंक्तियां आती हैं, आप तुरंत पहचान लेंगे कि यह कौन सा रस है। जैसे मन के अंदर जो भाव होते हैं, सामने की सिचुएशन को देखने के बाद उस तरह के भाव अपने आप ही पनपते हैं या उद्दीप्त होते हैं या जागरूक होते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ पर भी आती है वह उस रस को उद्दीप्त करता है या प्रकट करता है। जैसे श्रृंगार रस जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, कामुकता की भावना ज्यादा हो, ऐसी स्थिति जहां पर पैदा होती है, इसका मतलब है श्रृंगार रस। यानी आपके किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हो या आपके चैप्टर से रिलेटेड ही कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिस पंक्ति को पढ़ते ही आपको पता चले कि ये प्रेम की भावना का वर्णन है, वहां श्रृंगार रस होता है जिसका स्थायी भाव है रति या प्रेम, और वह नायक नायिका के प्रेम के रूप में पनपता है। इसके 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग मिलन के रूप में होता है, वियोग बिछड़ने के रूप में, जिसका कि साधारण सा अर्थ है संयोग का मतलब है मिलना, वियोग का मतलब है बिछड़ना, अलग होना। नेक्स्ट है आपका करुण रस, शोक, दुख होना। जहां पर कविता की पंक्ति से आपके मन में तुरंत ही दुख की भावना जागृत हो जाए, वहां पर करुण रस होता है। ये छोटा सा ट्रिक है बच्चों, जिसके माध्यम से आप तुरंत ही रस को पहचान लेंगे। यानी पंक्तियां पढ़ी आपने या कोई उदाहरण दिया गया है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं, वहां पर आपके मन में करुणा की भावना जागती है, दया की भावना जागती है, शोक होता है, इसका मतलब करुण रस है। प्रिय के वियोग से, ये सीधा सा प्रिय के वियोग या हानि के कारण शोक का भाव जहां पैदा हो, यानी स्थायी भाव जो है वह जिस रूप में पनपता है, वहां पर उस रस का वर्णन होता है। नेक्स्ट है शांत रस, निर्वेद, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस कहाँ पैदा होता है, किस तरह की सिचुएशन में, किस तरह की परिस्थिति में पैदा होता है? संसार के प्रति उदासीन भाव, बिल्कुल निराश हो जाना, या संसार के प्रति जो मोह माया है वो बिल्कुल समाप्त सी हो जाना, उदासीन भावना जहां आ जाती है वहां शांत रस होता है। नेक्स्ट आपका रौद्र रस, क्रोध, जहां पर बहुत तेज गुस्सा आ जाए, यानी ऐसी पंक्तियां जहां पढ़ने के बाद आपको अपने आप में ही उत्तेजना हो जाए, गुस्सा आ जाए, बहुत तेज क्रोध जागरूक हो। जैसे बार बार प्रयास करने पे आप असफल हो रहे हैं, या कुछ ऐसे कारण जिनका आपके ऊपर बिना वजह ही उसका प्रभाव पड़ रहा है और क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति जहां आती है वह रौद्र रस होता है। नेक्स्ट है आपका वीर रस, उत्साह, प्रसन्नता, किसी भी कारण से उत्साह की भावना जहां पर, उत्तेजित जहां पर आप होते हैं वहां वीर रस होता है। जैसे आपने किसी पर दया की, किसी को दान दिया, किसी जगह वीरता, जहां पर ये आपने वीरता का प्रदर्शन किया, इस तरह की भावना जहां पर आती है वहां पर वीर रस होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका हास्य रस, ऐसी परिस्थिति जिसको देखते ही या जिस तरह की भावना आते ही मन में हंसी आ जाए, आपको तुरंत हंसी आ जाए, या कोई ऐसी पंक्ति जहां पर हंसी तुरंत आ जाए, वहां हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव है हास्य, और या किसी की वाणी में विकार होने से या किसी के अंगों में विकार होने से, इस तरह की। जैसे आपने देखा होगा, आप सर्कस देखने जाते हैं, सर्कस में जोकर होता है, हर चीज देखकर आपको कहीं ना कहीं आश्चर्य भी होता है, लेकिन जोकर को देखते ही अपने आप में हंसी आ जाती है। यानी सिचुएशन की अकॉर्डिंग आपका स्थायी भाव जिस रूप में जागृत होता है वह उस रस को प्रकट करता है। यानी हास रस में जहां हंसी की भावना आपके अंदर आ जाए वहां हास रस होता है। नेक्स्ट है भयानक रस, सामने की स्थिति को देखकर या किसी भी पंक्ति को पढ़कर अगर डर लग जाए, मन में भय की भावना उत्पन्न हो जाए, वहां भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव है भय, किसी भी डरावनी वस्तु को देखकर
या सामने किसी भी परिस्थिति को देखकर अगर मन के अंदर डर पैदा हो जाए तो वहाँ भयानक रस होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका विभत्स रस, जुगुप्सा, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। किसी भी घृणित चीज को, घिनौनी चीज को देखकर मन में बड़ी अजीब सी भावना अगर है, यानी कोई पंक्ति पढ़कर आपके मन में घिनौनी सी भावना आ जाए तो वहां पर विभत्स रस होता है। नेक्स्ट है आपका अद्भुत रस, किसी भी आकर्षक वस्तु को देखकर या कोई ऐसी पंक्ति पढ़कर जिसके प्रति आप आश्चर्यचकित हो जाएं, ऐसी स्थिति जहां पर पैदा होती है वहां विभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। नेक्स्ट है बच्चों वात्सल्य रस, जहां माता पिता के प्रेम का वर्णन हो, यानी माँ का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है, ऐसी पंक्तियां जहां पर आ जाएं वह वात्सल्य रस होता है। और इसी प्रकार से भक्ति रस, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाए, ऐसी पंक्तियां जहां पर आती हैं वह भक्ति रस होता है। अब बच्चों मैं इसमें 3 से 4 ऐसी पंक्तियां आपको दूंगी जिसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो आइए आगे मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। जैसे इन पंक्तियों को देखिए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। रामचंद्र जी वन में घूमते हुए सीता को ढूंढते हैं और पशु पक्षियों से सबसे पूछते हैं। अब इस पंक्ति को पढ़ते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा रस है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों, क्या तुमने सीता मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा? यानी राम बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं और वह सीता को वन वन ढूंढ रहे हैं और इतने दुखी हैं कि वह पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं, जो कि बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनसे भी पूछ रहे हैं। तो इसमें बच्चों कौन सा रस आएगा? करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर पंक्तियां पढ़ते ही जिस प्रकार का स्थायी भाव आपके अंदर जागृत होता है वही रस उस पंक्ति में होता है। तो यहाँ पर पंक्ति पढ़ने पे कौन सा स्थायी भाव जागृत हो रहा है? करुणा की भावना जागृत हो रही है, शोक हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। तो इस तरह का स्थायी भाव जब मन में जागृत होता है तो कौन सा रस होगा बच्चों? करुण रस। ये आपका इसका आंसर होगा करुण रस। नेक्स्ट है आपका खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन वसो, सदा विहारी लाल। खद्दर कुर्ता भकभको यानी एकदम उजला कुर्ता है। इस पंक्ति को पढ़ते ही आपके मन में किस तरह की भावना पैदा हो रही है? हंसी आ जा रही है, तुरंत ही एक मतलब मजाक सा लग रहा है कि यार ये क्या पंक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? हास्य रस। नेक्स्ट है आपका एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, त्रिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। एक ओर, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मन में जो भावना, एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, मृगराय है, ऐसी स्थिति आने पर यानी ऐसी सिचुएशन पैदा होने पर मन के अंदर एक ही भावना पैदा हो सकती है। वह कौन सी? भयानक रस। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? भयानक रस। आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। यह पंक्तियां उस समय की हैं जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था। उसमें बार बार लक्ष्मण जी के बोलने पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने क्या कहा? रे नृप, हे राजा के बालक, तू संभाल कर बोल नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपा, छोटी छोटी धनुओं के बराबर तू शिव जी के धनुष को बता रहा है। यानी इस तरह जहां उत्तेजना बहुत तेज क्रोध हो, ऐसा रूप जहां पर जिन पंक्तियों को पढ़ने पर पता चलता है। तो बच्चों इसमें कौन सा रस होगा? करुण रस, वीर रस, विभत्स रस या रौद्र रस। यानी परशुराम जी के अंदर क्रोध जागृत हो रहा है। तो क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रौद्र रस।
नेक्स्ट है आपका कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत ही नैनन ही सौगात। यहाँ पर पंक्तियां पढ़ते ही आपके हृदय में प्रेम की भावना जागृत हो गई होगी कि यह नायक नायिका के मिलन का वर्णन है। यानी पूरे भवन में बैठे हुए, भीड़ में बैठे हुए भी वो आंखों ही आंखों में इशारे में अपनी बातें कर लेते हैं और शर्माते भी हैं, हंसते भी हैं, खिलखिलाते भी हैं। इस तरह की हरकतें करते हुए वो भीड़ में भी अपनी बातों को कह लेते हैं आंखों के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा बच्चों? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस? तो जिसका स्थायी भाव रति है, प्रेम है, सीधी सी बात है कि वह श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट है आपका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह से समर्पित मीराबाई जिन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कौन सा रस होगा मेरे बच्चों? वात्सल्य, श्रृंगार, शांत या भक्ति? भगवान के प्रति जहाँ श्रद्धा या भक्ति स्नेह की भावना है वहां पर सीधा सा आपका होगा भक्ति रस। तो ऐसे ही जिस तरह की पंक्तियां आती हैं उसको पढ़ने के बाद जैसी भावना आपके हृदय में आती है आप उस रस पे टिक करिए। आपके आंसर मेरी गारंटी है कभी गलत नहीं हो सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।